हेलो बच्चों, रेडी हो आप आज क्लास के लिए? नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। वही हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है अभी, कैसे हम इंटरकनेक्ट्स हैं ऑफ सोशल साइंस से। हमारा 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, जिसका आज हम 4th पार्ट करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सोशल साइंस बिकम, हम देखते हैं इंटरकनेक्शन ऑफ सोशल साइंस, हम कैसे इंटरकनेक्ट है सोशल साइंस से। ठीक है, क्या क्या हम पढ़ते हैं सोशल साइंस में। सोशल साइंस बिकम मीनिंगफुल व्हेन वी कनेक्टेड डिसिप्लिन, मैनी रियल लाइफ इश्यूज कैन नॉट बी अंडरस्टूड थ्रू ओनली वन सब्जेक्ट। हमने देखा, मैंने पहले भी आपको बताया था, सोशल साइंस सिर्फ हम एक सब्जेक्ट से नहीं पढ़ सकते। सोशल साइंस को हम क्या कर सकते हैं, इंटरकनेक्ट करके पढ़ते हैं। कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ फ्लड्स इन अ सिटी। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ज्योग्राफी हेल्प करती है हमारी अंडरस्टैंड रेनफॉल में और समझने में कि कहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा हो रही है, रिवर सिस्टम के बारे में, लैंड यूज़ के बारे में और ड्रेनेज के बारे में। और हम हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, हिस्ट्री कैन एक्सप्लेन हाउ द सिटी डेवलप्ड, कि किस तरीके से हमारी सिटी में डेवलपमेंट हुआ, पहले लोग कैसे रहते थे, किस तरीके से सेटलमेंट किया लोगों ने, और अब के टाइम पर लोग कैसे रहते हैं। ठीक है, इकोनॉमी किस में हेल्प करती है हमारी, कि कितना हमारा डैमेज हो गया, लिवलीहुड, कॉस्ट ऑफ रीबिल्डिंग एंड पुअर्टी किस तरीके से है, या वल्नरेबल क्या है, पुअर्टी कैसे चल रही है। ये सारी चीज़ें हमारी इकोनॉमी में हेल्प करती हैं। कितने देश के अंदर पुअर लोग हैं, कितने देश के अंदर रिच लोग हैं, पुअर्टी लाइन क्या है हमारी इंडिया की, तो सबकी ये बताती है। पॉलिटिकल साइंस हेल्प करती है द रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट, की जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से रोल कर रही है अगर कुछ डिज़ास्टर आ जाता है हमारे यहाँ पर, या पब्लिक सेफ्टी किस तरीके से हमें दे, ये सब प्लानिंग करती है। दिस एग्जाम्पल शो दैट सोशल साइंस इज़ नॉट अ कलेक्शन ऑफ सेपरेट सब्जेक्ट। तो सोशल साइंस हमारी एक सेपरेट सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। इट इज़ कनेक्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग रियल लाइफ। चलिए हम रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम देखिए स्टार्ट आते हैं गाइडिंग वैल्यूज़ इन सोशल साइंस। ठीक है, गाइडिंग वैल्यूज़ सोशल साइंस में क्या होती है। सोशल साइंस डेवलप करता है नॉट ओनली नॉलेज बट ऑल्सो वैल्यूज़। दीज वैल्यूज़ एट ए गाइडिंग प्रिंसिपल। ठीक है, हम इसमें कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। मेक चॉइस इन डेली लाइफ, इंडिया दे कनेक्ट क्लोजली विद द कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज स्टार्टेड इन द प्रियम्बल, especially justice और लिबर्टी और इक्वालिटी और फर्टिनिटी। प्रियम्बल हमारा क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज होता है। जस्टिस मतलब न्याय देना, लिबर्टी मतलब आज़ादी, इक्वालिटी मतलब समानता, फर्टिनिटी मतलब भाईचारा। ठीक है, तो गाइडिंग वैल्यूज़ हेल्प अस 3 इंपॉर्टेंट वेज। हम इसमें 3 इंपॉर्टेंट वेज के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट, दे शेप हाउ वी ट्रीट पीपल, किस तरीके से लोगों के साथ बिहेव किया जाता है, किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, डिफरेंट। एंड सेकंड हम क्या पढ़ेंगे, सेकंड गाइड यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज, हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, कैसा प्लान डेवलपमेंट होना चाहिए ये। थर्ड हम क्या पढ़ेंगे, दे हेल्प अस द जज वेदर डिसीजन। ठीक है, क्या क्या डिसीज़न होते हैं, क्या रूल्स होते हैं, पॉलिसीज़ क्या होती हैं, ये सब। ठीक है, फर्स्ट पढ़ते हैं हम डाइवर्सिटी के बारे में। डाइवर्सिटी मैंने स्टार्टिंग से आपको बताते आ रही हूँ, अगर आप वीडियो मेरे देख रहे होंगे तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। हिंदी में क्या बोलते हैं, विविधता बोलते हैं। डाइवर्सिटी का मतलब होता है एक ही देश के अंदर अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह का फूड हैबिट्स, अलग तरह का ऑक्यूपेशन, अलग तरह का लैंग्वेज, रिलीजन, ट्राइब्स, जेंडर, एज, ये सब हमें क्या बताता है, डाइवर्सिटी बताता है। दीज डिफरेंस, हमें अलग अलग डिफरेंस देखने के लिए मिलते हैं। दीज डिफरेंस में बी सीन इन लैंग्वेज, रिलीजन, रीजन, कास्ट, ट्राइब, जेंडर, एज, ऑक्यूपेशन, फिजिकल एबिलिटी, फूड हैबिट्स, क्लोथिंग, ये सब कुछ अलग अलग होता है। ये सब हमें डाइवर्सिटी में देखने के लिए मिलता है। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी इन्वॉल्व मोर देन नोटिस डिफरेंट एंड मीन्स अंडरस्टैंडिंग हाउ डाइवर्सिटी एंड सोसाइटी। ठीक है, इंडिया में हम देखेंगे हमारी लैंग्वेज अलग है, कल्चर अलग है, ट्रेडिशन अलग है, हम फेस्टिवल भी अलग अलग मनाते हैं, सब लोग म्यूज़िक अलग सुनते हैं, फूड सब अलग अलग खाते हैं, रिस्पेक्ट दीज वैरायटी, और सब फिर भी रिस्पेक्ट करते हैं वैराइटीज़ की। डाइवर्सिटी ऑल्सो रिक्वायर्ड एज केयरफुल अबाउट स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपके घर में, एग्जाम्पल समझते हैं स्टीरियोटाइप। आपके घर में एक भाई है आपका और एक आप हो। अगर मान लो कोई भी खिलौना आ रहा है, कार आ रही है तो वो भाई के लिए आएगी, डॉल आ रही है तो वो गर्ल के लिए आपके लिए आएगी। तो उस तरीके से हम स्टार्टिंग से ही जो स्टीरियोटाइप हमारे दिमाग में घुसा हुआ है कि लड़कियां सिर्फ डॉल से ही खेल सकती हैं या बॉयज़ सिर्फ कार से ही खेल सकते हैं, तो वो स्टीरियोटाइप होता है स्टार्टिंग से हमारे दिमाग में बिठा देना कि लड़कियाँ सिर्फ घर के काम करेंगी, लड़के घर के काम नहीं कर सकते। ये स्टीरियोटाइप होता है। समटाइम्स कुछ जजमेंट फॉर बेस्ड ऑन द पर्सन लैंग्वेज,
कुछ टाइम ऐसा होता है हम किसी को पहले ही जज कर लेते हैं उसके लैंग्वेज से, उसके क्लोथिंग से। मान लो कोई ऐसा बच्चा आ रहा है आपकी क्लास में जिसके क्लोथ थोड़े ऐसे फटे पुराने से हैं, तो आप उसको पहले ही उसके कपड़ों से आपने जज कर लिया कि ये बहुत गरीब फैमिली से कुछ नहीं आता होगा, बल्कि उसे अच्छा आता होगा, आई होप आपसे भी अच्छा आता होगा उसको, बट हम उसे पहले से ही जज कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और अब आता है इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिविटी क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया। इंक्लूसिविटी का मतलब क्या होता है, इट मीन्स दैट एवरीवन फील्स वेलकम, रिस्पेक्ट एंड एबल टू पार्टिसिपेट फुली इन शेयर्ड स्पेस सच एज क्लासरूम, प्लेग्राउंड। हमें सबके साथ सब कुछ शेयर करना चाहिए, वो क्लासरूम हो, प्लेग्राउंड हो, नेबर हो, सबके साथ सब कुछ शेयर करो। क्लासरूम में हम क्या करना चाहिए, किसी को भी हम नीचा फील ना कराएं या किसी को भी ये ना दिखाएं कि ये इस कास्ट से है, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का। फेस ना करे कभी भी एक्सक्लूजन और डिस्क्रिमिनेशन। दैट फेयरनेस, सबके साथ फेयरनेस हो, स्टेप टू रिमूव बैरियर एंड इंक्लूसिविटी कैन बी सीन इन एवरीडे सिचुएशन। देखते हैं जैसे कि इन अ क्लासरूम इट मीनिंग्स एंश्योर इक्वल पार्टिसिपेशन। क्लासरूम में सब इक्वल पार्टिसिपेशन करें, प्रिवेंटिंग बुली एंड सपोर्टिंग ऑल स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग गर्ल्स एंड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। अगर कोई डिसेबिलिटी वाला बच्चा है तो उसके साथ भी इक्वल बिहेव करो, कोई गर्ल्स के साथ कुछ भेदभाव हो रहा है उसके साथ भी इक्वल बिहेव करो। कम्युनिटी में मीन्स मेकिंग श्योर दैट पीपल फैसिलिटीज़ लाइक ड्रिंकिंग वाटर, पॉइंट्स, टॉयलेट्स, हेल्थ सर्विस, ये सब चीज़ हमारे इक्वल सबको देनी चाहिए, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। इंक्लूसिविटी इन क्लोजली कनेक्ट विद इक्वालिटी, जो क्लोजली कनेक्ट है क्वालिटी से और स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। इट ऑल्सो मैच नेशनल एजुकेशन गोल्स एंड एम्फेसाइज मतलब जोर देना रिमूविंग बैरियर्स, ताकि हम जितने भी बैरियर्स हैं हमारी सोसाइटी में वो सब कुछ हटा दें। और इकोनॉमिक डिसएडवांटेज, सस्टेनेबिलिटी पहले भी आपको बताया। सस्टेनेबल का सिंपल सा मीनिंग आपको ये समझना है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है अपने लिए भी और आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज को बचा कर रखें, ऐसा ना करें आज ही सारे रिसोर्सेज ख़त्म कर दें। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है इट मीन्स यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली, बहुत ही चालाकी से रिसोर्सेज का यूज़ करें, बहुत प्रेजेंट टाइम के लिए भी और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी, कैन मीट देयर नीड्स, ताकि सबकी नीड्स पूरी हो सकें उससे। बैलेंस बना रहेगा इससे और डेवलपमेंट में अच्छा खासा होगा। प्रोटेक्शन ऑफ नेचर भी, हमारा नेचर का प्रोटेक्शन भी होता रहेगा। पोल्यूशन कम करें, वेस्टेज कम करें, ये सारी चीज़ें। कटिंग फॉरेस्ट के होते जा रहे हैं, कटिंग होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सॉइल इरोजन भी हो रहा है, हमें ही नुकसान होगा अगर हम ज़्यादा कटिंग करेंगे फॉरेस्ट की, तो और ऑक्सीजन लेना कम हो जाएगा। इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ेगी, इंक्रीज प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट एंड बट इट कैन ऑल्सो पोल्यूट एयर एंड रिवर हार्मिंग एंड हेल्थ एंड एग्रीकल्चर। अगर हम पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ाएंगे तो हमारे लिए ही वो ज़्यादा हार्मफुल रहेगा, एयर भी हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगी, रिवर का वाटर हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगा, जो हमारी हेल्थ और एग्रीकल्चर पे भी इफ़ेक्ट डाल सकता है। इक्वालिटी और इक्विटी, ये पिक्चर आप ध्यान से देखें और इस पिक्चर को ध्यान से समझ लें जो मैं समझा रही हूँ, बाकी आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको। ठीक है, देखिए आप इक्वालिटी और इक्विटी, आप ध्यान से इस पिक्चर को देखिए। एक है ये बच्चा सबसे बड़ा, आपको ब्लू टी शर्ट में दिख रहा है, एक रेड टी शर्ट में, एक पर्पल टी शर्ट में। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमारी गवर्नमेंट सबको देती है इक्वालिटी, अब मुझे आप कमेंट में आप बताइए आपको क्या पसंद है, इक्वालिटी या इक्विटी, आपको क्या अच्छी लगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर गवर्नमेंट सबको क्या देती है, इक्वालिटी। ब्लू टी शर्ट वाले को भी उसे मैच नहीं दिख रहा था, सबको मैच नहीं दिख रहा था। ठीक है, तो ब्लू टी शर्ट वाले को भी गवर्नमेंट ने इक्वालिटी दे दी है, गवर्नमेंट तो सबको उसको एक बॉक्स दे दिया। रेड टी शर्ट वाले को भी एक बॉक्स दे दिया, पर्पल वाले को भी एक बॉक्स दे दिया। पर क्या गवर्नमेंट की क्वालिटी के बावजूद भी इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो पा रही है या नहीं हो पा रही है? ठीक है, नहीं हो पा रही है उनकी फुलफ़िल रिक्वायरमेंट। क्यों? क्योंकि अब भी आप देखेंगे जो पर्पल वाला है सबसे छोटा बच्चा, उसको तो मैच अब भी नहीं दिख रहा। दे तो आपने इक्वालिटी दी, गवर्नमेंट ने इक्वालिटी तो दी है सबको, बट लेकिन मैच उसको अब भी नहीं दिखाई दे रहा। इक्विटी में क्या होता है, इक्विटी में अब यहाँ पे आप देखिए कि वही बॉक्स जो पहले भी वो अच्छे से देख रहा था ब्लू टी शर्ट वाला, और बाद में भी उसे बॉक्स दे गया तब भी अच्छे से देख रहा है, तो जिसको जितनी नीड हो उसको उतना ही अगर हम रिसोर्सेज प्रोवाइड करा दें, उसी को हम इक्विटी बोलते हैं। ठीक है, जिसको जितनी नीड है उसको आप रिसोर्सेज उतना ही प्रोवाइड करा दो, उसी को इक्विटी बोलते हैं। अभी छोटा बच्चा था, इसको एक बॉक्स देने के बाद भी इक्वालिटी हो रही थी इसके साथ, उसको क्या नहीं मिल रहा था, मैच देखने के लिए नहीं मिल रहा। लेकिन अगर हमने उसको एक बॉक्स एक्स्ट्रा दे दिया, थोड़ा एक्स्ट्रा पुश दे दिया, जिसकी वजह से वो क्या देख पा रहा है, अच्छे से मैच एंजॉय कर पा रहा है।
तो इसलिए इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विटी बोलते हैं, ताकि सबके साथ इक्विटी हो। तो आप बताएं मुझे, अब आपको इक्वालिटी पसंद है या इक्विटी पसंद है, प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं, ठीक है। इक्वालिटी कैन बी सीन इन मैनी पब्लिक डिसीजन। स्कॉलरशिप आपको मिलती है क्लासरूम में, फ्री टेक्स्ट बुक मिलती है, सभी को मिलती है, मील प्रोग्राम मिलते हैं, सपोर्ट करते हैं बच्चों को। लो फैमिली इनकम, आप देखेंगे गवर्नमेंट ने जो और बच्चे गरीब हैं पुअर्टी के लिए, और भी जैसे पीला कार्ड बनता है, येलो कार्ड वगैरह बनाए जाते हैं बच्चों के लिए, या वो तो उनको सपोर्ट किया जाता है। रैंप बनाई गई हैं उन बच्चों के लिए जो डिसेबल बच्चे हैं। असर्टिव डिवाइस दिए गए हैं, जैसे आपको कान की मशीन भी दी जाती है स्कूलों के अंदर। सपोर्टिव टीचिंग, डिसेबल बच्चे उनके लिए अलग से टीचर्स बुलाई जाती हैं, अलग से टीचर्स मेथड बुलाए जाते हैं। तो हम उनको क्या दे रहे हैं, एक्स्ट्रा पुश दे रहे हैं, ताकि वो भी सब बच्चों के साथ इक्वल आ सके। स्ट्रॉन्ग स्कूल एंड हेल्थ फैसिलिटी इन रिमोट देयर एरियाज एंड अनलिमिटेड टारगेट्स, तो हम टारगेट्स को पूरा कर सकें। Why these values matter? These values matter because living together require understanding and responsibility। अगर सब मिलकर इस तरीके से समझे एक दूसरे को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हर एक इंसान समझे, तो हमारा एनवायरनमेंट, सब कुछ, पुअर्टी वगैरह, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सब कुछ अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हर एक बच्चा उतना ही ध्यान दे कि हमें उतना ही खर्च करें जितने हमारी ज़रूरत है, आने वाले जनरेशन के लिए भी उसे बचा कर रखें, तो सब कुछ अच्छे से चल पाएगा, ठीक है। अच्छा, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे बताएं। थैंक यू।